हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ्स हम लोग सेशन 25 से 26 के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहले बेसिक पढ़े। उसके बाद हम लोग सीधे सिलेबस में जो चैप्टर है हमारा पहला वास्तविक संख्या, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से समझ रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। उसी को आज हम लोग क्या करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग कैसे मौसा निकालते हैं। उस आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपको दिया हुआ। क्वेश्चन है, दिखाएं कि दिखाएं कि दिखाएं कि धनात्मक समपूर्णांक धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक फोरेम और फोरेम प्लस टू के रूप का होगा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दिखाइए, यानी सिद्ध करना है हम लोग को कि धनात्मक समपूर्णांक जो होगा फोरेम और फोरेम+2 जो होगा के रूप का है कि ना। ठीक, धनात्मक समपूर्णांक फोरेम और फोरेम+2 के रूप का आता है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फोरेम+2। कहने का मतलब है, देखिए हम लोग लिखते हैं ना A = BQ+R। तो देखिए, यह BQ, तो देखिए यहाँ क्या है, B है या क्या है, Q है, अब प्लस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो हम लोग देखें B की जगह पर कितना है, 4 है, Q की जगह पर M है और R की जगह पर क्या है, 2 है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर तो BQ+R दिए हुआ है। ठीक, BQ+ जो है R दिए हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए भाज में हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं, चाहे पी मान लेते हैं। तो मान लीजिए पी मान दिए और देखिए यहाँ दे है 4m+2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 4m, यानी हमारा बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 4 है। ठीक, बी का मान 4 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को भागफल नहीं दिया हुआ है, तो भागफल नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए समझते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए और नीचे जो होता है वह क्या होता है, शेष होता है। तो कहने का मतलब है, जो हमारा संख्या तैयार होगा यहाँ से, जो हमारा संख्या तैयारी होगा वो हमारा क्या तैयार होगा। देखिए, A = BQ+R होता है, तो जो संख्या तैयारी होगा हमारा वो हो जाएगा, संख्या बनेगा हमारा A बराबर, तो बताइए ए है ना होता है बीच वाला, तो P = BQ क्या होता है, A बराबर होता है हमारा क्या, BQ+R। तो बोलिए यही ना A होता है बीच वाला, तो P = BQ, तो बताइए B यही होता है जो हमारा कहते होता है भाजक। तो 4 और Q कितना है, M मान लिए है, M प्लस जो हमारा R दिए बता, R लिख देंगे। अब देखिए, हमारा भाजक कितना है, तो 4 है। तो कहने का मतलब है भाजक जब भाजक 4 होगा, ठीक, तो बताइए R यानी शेष जो हमारा होगा वह 0 भी आ सकता है, ठीक, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। हम लोग कल के वीडियो में देखे थे कि अगर भाजक 4 है तो हमारा शेष 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक, 3 भी होगा, लेकिन 4 और 4 से ज़्यादा नहीं होगा, याद रखना है। तो हमारा भाजक यही होगा 0 1 2 3 है। देखिए, यहाँ जितना दिए रहेगा ना भाजक में, उससे कम लिखना है। ठीक, 4 दे रहेगा तो 3 तक लिखेंगे, 8 तक दे रहेगा तो 7 तक लिखेंगे, अगर 6 तक दे रहे हैं तो 0 से लेके 5 तक होगा शेष हमारा, अगर 4 तक दे रहे हैं तो 0 से लेके 3 तक हमारा शेष हो जाएगा, अगर 3 तक है तो 0 से लेके हमारा शेष कहाँ तक हो जाएगा, 2 तक होगा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम लोग इसको देखते हैं। अब बताइए, यहाँ पर शेष हमारा 0 1 2 3 तक है, कहा कि भाजक में 4 है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहली संख्या। तो देखिए, पहली संख्या, तो बताइए पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा,
तो देखिए 4m, अब बारी बारी से क्या करेंगे, या आर के जगह पर बैठाएंगे, पहले 0 तब 1 तब 2 तब 3, तो 4m प्लस क्या हो जाएगा, तो आर की जगह पर पहले क्या 0, तो बताइए 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हमारा क्या जाएगा 4m। और 4m जो होता है बताइए, हम लोग जानते हैं, हम लोग बेसिक क्लास में ही पढ़े, जो हम लोग शुरू में देखे थे वास्तविक संख्या चैप्टर में, सम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप, तो हम लोग देखे थे वहाँ पर कि 4m जो होता है वह कौन संख्या है, तो हम लोग देखे थे सम संख्या। कौन संख्या है, यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या हो जाएगा हमारा, सम संख्या। ठीक, अब देखिए, अब फिर दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, तो देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे, तो देखिए 4m, ठीक, अब प्लस, अब कितना रखेंगे, आर की जगह पर 1 लेंगे, 1 लेंगे, तो बताइए यह देखिए 4m प्लस 1 हम लोग देखे थे, यह विषम संख्या का रूप है, किसका है, विषम संख्या का रूप है, यह जो है हमारा विषम संख्या का रूप है, किसका है, तो विषम संख्या का रूप है, हम लोग जानते हैं। ठीक, हम लोग शुरू के लेक्चर में ये जान गए थे। उस तरह तीसरी संख्या निकालेंगे, कौन संख्या, तो तीसरी संख्या निकालते तो देखते हैं 4m प्लस, अब आर की जगह पर कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब देखिए 4m प्लस 2, यह हमारा कौन संख्या है, जो हमारा सम संख्या का व्यापक रूप है, किसका है, तो सम संख्या आ गया। ठीक, उस तरह देखिए हम लोग चौथी संख्या निकालेंगे, चौथी संख्या, तो हमारा निकलेगा 4m प्लस क्या 3, यह हमारा क्या हुआ, तो यह हमारा विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो कहने का मतलब देखिए, हमको जांच करना था कि बताइए 4m और 4m प्लस रूप का है कि ना कोई धनात्मक समपूर्णांक, तो बताइए, या देखिए यहाँ पर एक 4m आ गया, ठीक, और एक कितना आ गया 4m प्लस 2, तो देखिए ये 2 आया ना, सम सम 2 आया, यह दोनों, एक यह है एक यह है, तो हम लोग लिख देंगे, तो आ गया हमारा, तो लिख देंगे। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक 4m और 4m प्लस 2 के रूप का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमको जांच करना, तो देखिए 4m आ गया, एगो 4m प्लस 2 आ गया, तो कहने का मतलब है, तो हम लोग जब जांच किए तो देखे हमारा 4m और 4m प्लस 2 आ गया। ठीक, आगे हम लोग एक और सवाल हम लोग देखते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए सवाल दे रहा है हमको, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q क्या है, तो q एक कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, कोई उसी तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, तो बना लेंगे पूर्णांक है। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे कि देखिए यहाँ दिए हो ना, a बराबर क्या होता है bq प्लस r, तो यहाँ देखिए 6q प्लस कितना दिया हुआ है, तो 6q प्लस, यहाँ देखिए 1 है 3 है हमारा क्या है, तो हम लोग यहाँ आर की जगह पर बारी बारी से लेंगे। देखिए 5 तक कितना तक दिया हुआ है, तो भाजक हमारा 6 है, तो हमारा शेष जो हो जाएगा, शेष लेके 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, हमारा 5 तक हो जाएगा। देखिए जो भाजक देगा वहाँ से एक, यानी भाजक अगर 6 है तो हमारा शेष क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकता है शेष। तो हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, तो हम लोग बनाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, तो भाज नहीं, तो भाज को हम लोग पी मान देंगे। ठीक, और देखिए भाजक दे ले कितना, तो 6 देखिए यही ना भाजक होता है बी 6, और यहाँ भाज नहीं, हमको भागफल नहीं देते, एम क्यू मान देंगे या फिर कुछ भी मान देंगे, एम ए मान देंगे, क्यू ए मान देंगे, कुछ भी मान सकते हैं, और क्यू, और उसके बाद में शेष क्या है, तो हमारा आर है। देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए वहाँ पर एम था तो एम मांगे, एम हम लोग माने थे, यहाँ क्यू है, देखिए यहाँ क्यू है तो हम लोग क्या मानेंगे, क्यू मानेंगे। भागफल जो दे रहा है देखिए बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो बी क्या है हमारा, यह हो जाएगा हमारा क्या, बी हो जाएगा हमारा भाजक, और क्यू या देखिए यही है भागफल हमारा शेष दिया हुआ है। अब देखिए इसी को आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए तो हमारा जो तैयारी हो जाएगा संख्या, हुआ क्या तैयार होगा, तो p बराबर, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस, तो p बराबर 6q प्लस आर हो जाएगा, जहाँ
हमारा आर का जो मान होगा यानी कि शेष जो होगा हमारा, देखिए कहाँ भाजक कितना है 6 तक, तो हमारा शेष 0 1 2 3 4 5 तक होगा। यानी जो भाजक जितना देगा उससे एक कम करके लिख देना है। ठीक, अब देखिए इस तरह बना देंगे। फिर पहली संख्या, तो बताइए पहली संख्या जब निकालेंगे, तो बताइए पहली संख्या जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस, अब देखिए पहले क्या लगना है, बारी बारी से पहले 0 रखेंगे, तो 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 क्यू। और यह कौन संख्या आ गया, सम संख्या। सम संख्या का व्यापक रूप होता है, हम लोग को मालूम है। ठीक, अब देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे, कौन संख्या, तो दूसरी संख्या निकालेंगे, तो बताइए दूसरी संख्या हमारा 6 क्यू प्लस, अब शेष की जगह पर कितना लेंगे 1। अब बताइए यह हमारा क्या होता है, यह हमारा हो गया विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या हमारा हो गया। ठीक, उस तरह देखिए हम लोग तीसरी संख्या निकालेंगे, तीसरी संख्या तो हमारा कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस, अब 1 के बाद 2 रखेंगे, यह हमारा सम का है व्यापक, सम संख्या हो गया। ठीक, उस तरह चौथी संख्या निकालेंगे, कैमी संख्या, जो चौथी संख्या निकालेंगे, अब देखिए 6 क्यू प्लस, अब 2 ले लिए, अब देखिए 2 रख लिए, तो अब फिर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यह हमारा किसका है, विषम का है। देखिए हम लोग इसी तरह, बहुत आसान है यह सब बनाना, ये सब कुछ नहीं है उतना, एग्जाम में भी उतना नहीं आता ये सब। आगे देखिए उस तरह हम लोग देखते हैं। फिर अब देखिए चौथी हो गया, पाँचवीं निकालेंगे, पाँचवीं संख्या निकालेंगे, तो देखिए 6 क्यू प्लस 3 शेष रखे, अब 4 रख देंगे, यह हमारा सम संख्या हो जाएगा। कौन संख्या, सम संख्या के हमारा यह हो जाएगा। ठीक, उस तरह छठी निकालेंगे, छठी संख्या, तो देखिए यह निकालेंगे तो 6 क्यू प्लस कितना, देखिए यह देखिए हम 5 अंतिम है, यह हमारा विषम का हो जाएगा रूप, विषम का। अब यहीं पर लिख दें, देखिए हमको जांच करना था 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, बताइए विषम पूर्णांक का रूप है या नहीं। तो देखिए हम लोग आना कि जब हम लोग बनाए तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 8, या इसी को क्या करना है लिख देंगे। अतः इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, देखिए बहुत सिंपल है यह सब। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं इस तरह का सवाल, और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं। और भी सवाल हम लोग इस सब पर बना सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए सवाल, अब देखिए कुछ आप लोग भी सवाल बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए HW हम दे देते हैं, कुछ सवाल आप लोग को HW में, आप लोग कुछ सवाल को बना लीजिएगा HW में। ठीक, देखिए बना लीजिएगा, दिखाएं कि 2m 2m प्लस 1, शॉर्टकट लिख दिए हैं, 2m प्लस 1 एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, पूर्णांक है। उसी तरह जैसे हम बनाए हैं उस तरह आप लोग एक और बना लीजिएगा। देखिए दिखाएं कि, ये तो हम अभी बता ही दिए हैं, ये जो देना चाह रहे थे। हाँ देखिए आप लोग एक बार बना लीजिएगा, दिखाएं कि 4m प्लस 1, 4m प्लस 3 विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है। विषम धन क्या है, तो पूर्णांक है। तो आप लोग इसको भी HW में बना लीजिएगा। ठीक, और देखिए और आप लोग बना लीजिएगा, एक और क्वेश्चन दे देते हैं HW में आपके लिए, सब HW में आप लोग बना लीजिएगा। दिखाएं कि 6m प्लस 2, अपना मन से जो भी सवाल लिख सकते हैं, 6m प्लस 4 सम पूर्णांक है। कहती है सम पूर्णांक है। यह भी आप बना लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद में तो यह सब आप HW में क्या कीजिएगा, तो सब आपको ये सब बना लेना है। आशा करते हैं कि आपको यह चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग डेली पचाते जाएंगे, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा ही पचाते जाएंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब मिलेंगे। देखिए अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास के बारे में समझ लेते थोड़ा सा, इसी में समझा दे। देखिए हम लोग, देखिए आप लोग ना
HW बना लीजिएगा क्या चीज़, तो बुक, बुक का HW आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्नावली, प्रश्नावली 1 के A, यह हमारा जो है वह भारती भवन बुक है। कौन बुक है, भारती भवन। तो भारती भवन बुक का बुक का जो है वह एक्सरसाइज 1 का A आप लोग पूरा बना लीजिएगा। बाकी हम लोग इसका सॉल्यूशन कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह भारती भवन एक्सरसाइज 1 के 1 का जो है सॉल्यूशन कल हम लोग देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लीजिएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि पूरे वास्तविक संख्या चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव VVI है, चाहे जो पूछा गया है चाहे जो पूछे जाने वाला है, उसका आप लोग का PDF 150 क्वेश्चन का PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके डाल दिया गया है पूरे ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या चैप्टर का। जाकर और पूरा बना लीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव, और 2 से 3 रोज के बाद हम लोग उसका आंसर शीट दे देंगे टेलीग्राम में, और वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा, देखिएगा कि हमारा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में भारती भवन बुक सॉल्यूशन के साथ। एक्सरसाइज 1 के A हम लोग देखेंगे। और आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर कर दीजिए। यह हमारा यूट्यूब चैनल है नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, ताकि हम भी रेगुलर वीडियो बनाते रहें, आप लोग का सहयोग करते रहें। और आप लोग छोटे भाई बहन को ज़रूर बताइए। और देखिए पूरे बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ हम बता देते हैं, मैथ को एकदम पूरा हल्का एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते हुए चलते। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।